अस्सलाम वालेकुम। कोई भी सोलर इन्वर्टर दौरान चार्जिंग वापडा से कितनी बिजली खर्च करता है, ख़ास तौर पे जब ये रात के टाइम सोलर को नहीं यूज़ कर रहा होता, तब देखेंगे कि ये कितनी बिजली खर्च करता है। और ये 6 किलोवाट का इन्वर्टर है जिसके साथ TX 1800 ये 4000 बैटरियाँ लगी हुई हैं। तो अभी हम इसको चेक करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा, अभी ये वापडा मैंने बंद की हुई है। वापडा बंद करने के बाद 5 नंबर रीडिंग आप देख सकते हैं कि 5 नंबर जो रीडिंग है ये 000 किलोवाट, यानी कि कोई खर्चा नहीं है क्योंकि वापडा मैंने अभी बंद की हुई है। इस टाइम सोलर से चल रहा है सिस्टम सारा। और मैं इसको चेंज ओवर को, जो कि हमारा PV का चेंज ओवर है सोलर का, इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो इसको जैसे मैं बंद करता हूँ तो हमारा जो सिस्टम है अब ये बैटरी पे आ गया। बैटरी इस टाइम 47 वोल्ट पे है और 0 एम्पेयर चार्जिंग है। 390 वाट का लोड है, यानी कि 400 वाट अप्रॉक्सीमेटली लोड चल रहा है। जो सोलर की पावर है यहाँ पे देख सकते हैं 0 है क्योंकि ब्रेकर मैंने ऑफ कर दिया है। अब हम देखते हैं कि वापडा को ऑन करवाने के बाद क्या सूरत हाल होती है। ये वापडा को मैंने ऑन करवा दिया है और इन्वर्टर वापडा को यूज़ करना जो है इसने स्टार्ट कर दिया है। ये वापडा का आइकॉन भी आ चुका है यहाँ पे और अभी तक इसने थोड़ी थोड़ी पावर लेनी स्टार्ट कर दी है 5 नंबर पे। और मज़ीद देखते हैं कि ये जब चार्जिंग ऑन करवाता है तो फिर कहाँ तक बात जाती है। अभी चार्जिंग ऑन हो रही है और ये ग्रेजुअली बढ़ रही है इसकी चार्जिंग। 26-27 एम्पेयर से चार्जिंग और 400 वाट लोड है हमारा। 5 नंबर पे आप देख सकते हैं 2.09, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोवाट। 2 किलोवाट में से आप 400 वाट का जो लोड हमारा चल रहा है वो निकाल दें, यानी कि 1600 वाट बच जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली। 1600 वाट इधर से सिर्फ चार्जिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं 27 एम्पेयर पे। 27 एम्पेयर पे 1600 वाट हमारा एनर्जी मीटर प्रोवाइड कर रहा है वापडा से। 1600 वाट हमारे खर्च हो रहे हैं। 1600 वाट का मतलब ये हुआ कि अगर 1 घंटे तक ये 1600 वाट लोड चलता रहा तो इसका मतलब है तकरीबन 1.6 यूनिट कंज्यूम हो जाएंगे 1 घंटे में। अगर ये चार्जिंग 10 घंटे तक चलती रहती है और हमारे 1600 वाट चलते रहते हैं तो 10 घंटों में 16 यूनिट खर्च हो जाएंगे वापडा के 16 यूनिट खर्च हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता क्योंकि जैसे जैसे ये बैटरी चार्ज होती जाएगी इसके वोल्टेज इंक्रीज होते जाएंगे। अभी 55.2 वोल्ट पे है और जैसे जैसे ये चार्ज होती जाएगी ये ऊपर जाएगी 58, 59 और समथिंग। उसके बाद ये 54.0 पे आके स्टेबल हो जाएगी और चार्जिंग यहाँ पे 0 हो जाएगी। जैसे जैसे ये चार्जिंग अम्पेयर्स कम होते जाएंगे वैसे वैसे वापडा का खर्चा जो है वो भी कम होता जाएगा। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ मैंने आपको बतानी है वो ये है कि जिन लोगों का बिल बहुत ज़्यादा आता है चार्जिंग की वजह से, उसकी दो वजूहत होती हैं। एक तो उनकी बैटरियाँ जो होती हैं वो ख़राब हो चुकी होती हैं, जिसकी वजह से बैटरियाँ जो हैं, इन्वर्टर बैटरियों को चार्ज करता रहता है लेकिन बैटरियाँ कभी भी फुल नहीं हो पाती और बैटरियाँ एवरी टाइम चार्जिंग पे लगी रहती हैं। जब चार्जिंग पे एवरी टाइम सारी रात 10-12 घंटे या 15 घंटे लगी रहती हैं तो सुबह तक मीटर जो है आपका वो 20-25 या 15-20 यूनिट सिर्फ चार्जिंग की वजह से चल चुका होता है। और पूरा महीना अगर ये 15 यूनिट ही चले, एक दिन में 15 यूनिट ही खर्च करे तो पूरे महीने के आप लगा लें तकरीबन ये 450 यूनिट बनते हैं। 450 यूनिट की वजह से आपका कोई 8 से 10 हज़ार बिल आ जाता है। आजकल तो बिल ज़्यादा आ रहा है, ये 10-12 हज़ार 15 हज़ार में बिल आ सकता है। तो इस वजह से बिल बहुत ज़्यादा आता है। एक तो रीज़न ये है कि जब ये बैटरियाँ ख़राब होती हैं तो इन्वर्टर समझता है कि बैटरियाँ अभी फुल नहीं हुई, तो इसलिए इन्वर्टर एवरी टाइम उनको करंट प्रोवाइड करता रहता है ताकि ये फुल हो जाएं। और ये फुल नहीं हो पाती हैं और सारी रात मीटर चलता रहता है। दूसरी रीज़न क्या होती है? दूसरी रीज़न ये होती है कि आपने जो इन्वर्टर के अंदर सेटिंग रखी हुई है वो सेटिंग के जो वोल्टेज हैं वो इतने ज़्यादा रखे हुए हैं, करंट और वोल्टेज इतनी ज़्यादा रखे हुए हैं कि उसकी वजह से वो चार्जिंग कभी फुल ही नहीं हो पाती। यानी कि आपने कट ऑफ पॉइंट इतना ज़्यादा ऊपर रख दिया है कि इन्वर्टर उस कट ऑफ पॉइंट को अचीव करने के लिए तगो-दो करता रहता है। वो कोशिश करता रहता है कि मैंने जो लेवल मेरे पास है सेट किया हुआ, इस लेवल तक मैंने बैटरियों को चार्ज करना है। अब ना बैटरियाँ उस लेवल तक चार्ज हों और ना ही वो कभी फुल हो, इसलिए फुल नहीं होती और चार्जिंग चलती रहती है। अभी आप देख सकते हैं ये 26 एम्पेयर से चार्जिंग हो रही है और अभी भी 2 किलोवाट का लोड चल रहा है। इसमें से 400 वाट हमारा 300 वाट खर्चा निकाल दें तो ये कोई 1600-1700 वाट बाकी बच जाते हैं। जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए आपने दो चीज़ें लाजमी चेक करनी है। एक तो आपने अपनी बैटरियाँ उनकी ग्रेविटी टेस्ट करवानी है कि बैटरियों की ग्रेविटी ठीक है, कोई मसला तो नहीं है इनमें। दूसरी बात आपने इस इन्वर्टर की सेटिंग करनी है। अगर आपके भी चार्जिंग स्टॉप नहीं होती, आज ही अपने मीटर की 5 नंबर रीडिंग को चेक करें और देखें कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, आया कि आपकी बैटरियाँ खराब हैं या फिर सेटिंग खराब है। आमतौर पे कोई भी इन्वर्टर बैटरियों को 2 से ढाई घंटे या मैक्सिमम 3 घंटे में फुल चार्ज कर देता है।
अगर आपका इन्वर्टर भी आपकी बैटरियों को 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज नहीं करता तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर मौजूद है, इसको आज ही चेक करवा लें। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे बैटरी चार्ज होती जाती है ये एम्पेयर कम होते जाते हैं। अगर आपका इन्वर्टर भी एम्पेयर डाउन नहीं करता जब बैटरी फुल होने के करीब होती है तो इसका मतलब है कि इन्वर्टर की सेटिंग खराब है या फिर आपकी बैटरियां खराब हैं, इसीलिए वो कंटिन्यूसली एक ही वैल्यू के ऊपर चार्जिंग करवा रहा है। ये जो सोलर इन्वर्टर होते हैं ये एक खास तरीके से स्मार्ट चार्जिंग करवाते हैं, यानी स्मार्ट चार्जिंग का मतलब ये है जैसे जैसे बैटरी फुल होती जाएगी इनके जो अम्पेयर्स हैं चार्जिंग के ये कम होते जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल करते हैं चार्जिंग को। लेकिन जब सेटिंग ठीक नहीं होती तो ये कंट्रोल भी खत्म हो जाता है और नॉन स्टॉप चार्जिंग एक ही स्पीड से चलती रहती है और एम्पेयर कम नहीं होता। इसके अलावा जब कोई बैटरी नई होती है वो भी ऑटोमेटिकली एम्पेयर शुरू में ज़्यादा ले रही होती है और आहिस्ता 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 वो एम्पेयर कम करना शुरू कर देती है, यानी कि जब वो चार्ज होने के एन करीब होती है तब 2-3 एम्पेयर पे आ जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो 1 एम्पेयर पे और बिल्कुल वो 0 एम्पेयर पे आ जाती है और चार्जिंग कट ऑफ हो जाती है। यानी कि कोई भी इन्वर्टर जो है वो 2 से ढाई घंटे या 3 घंटे से ज़्यादा चार्जिंग नहीं करवाता। अगर आपका इन्वर्टर भी सारा दिन चार्जिंग पे लगा रहता है तो इसका मतलब है कि आपका बिल भी बहुत ज़्यादा सिर्फ चार्जिंग की वजह से आ रहा है।